हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। ये वीडियो वीर भगत सिंह एकेडमी ईट उस्मानाबाद के लिए मैंने बनाया है। सारे लोग लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ, जिसमें हम ऑल प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। जो प्रीवियसली मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वही हम करने वाले हैं। आर्मी जीडी के लिए ये पूरा का पूरा प्रीवियस सेट का बैच है, जिसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा पूरा मोटो यही रहेगा कि हम 30 सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर लिख लें। मुकुंद सर हमारे साथ लाइव चैट में जुड़े हैं। ठीक है, सभी लोगों का स्वागत है। एक बार जुड़ जाइए, फिर हम शुरू करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर 30 सेकंड में ही निकालना हम सीखेंगे। जो बेस्ट ट्रिक होगा वही हम डिस्कस करने वाले हैं। डेली हम 11 बजे सुबह मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना नाम लिख दीजिए। लाइव चैट में सारे लोग अपना अटेंडेंस देंगे। भाई नाम लिख के अपना अटेंडेंस दे दीजिए। मुकुंद सर हमारे साथ मॉडरेटर, एज ए मॉडरेटर मुकुंद सर हमारे साथ है। सारे लोग पहले नाम लिख के अपना अटेंडेंस दे दीजिए तुरंत। 11 बजे डेली हम सुबह स्टार्ट करेंगे। देखो यही वाली बुक है जिससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वाली बुक सबके पास है ना, लाल वाली बुक। इसी के सारे प्रैक्टिस सेट में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी सेट हैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम लोग उसे करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन मैथ्स का डेली मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये 15 क्वेश्चन 5 मिनट में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो यही हम देखने वाले हैं। क्योंकि देखो मैथ्स में अगर मार्क्स आपका बढ़ गया ना, तो रिटेन में बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा। 15 के 15 क्वेश्चन 5 मिनट में आप कैसे सॉल्व करोगे वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका डेली रूटीन यही होना चाहिए कि 11 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। और सबसे पहला काम होगा नाम लिख के अटेंडेंस लेना। सारे लोग अपना नाम लिख के तुरंत चैट में अटेंडेंस देख लेंगे। आप अपने साथ नोटबुक, ठीक, नोटबुक और पेन लेके बैठिए। आप चाहे तो ये वाली जो बुक है ना, ये वाली रेड वाली बुक, ये जो रेड बुक है वो भी अपने साथ रख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आपके सामने दिखता रहे। या फिर मैं खुद स्लाइड में क्वेश्चन आपके सामने दूंगा और उसी के हिसाब से उसका जो बेस्ट ट्रिक होगा, सब कुछ हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बेस्ट ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का वही हम देखने वाले हैं। तो 1 घंटा बिल्कुल फोकस होके रोज आपको बैठना है। मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम मैथ्स की कर लेंगे कि सबका मैथ्स में 15 में से 14 तो मार्क्स लेके आना ही आना है सबको। इतना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यही वाली बुक है जहां से हम ये सब करने वाले हैं। ठीक, नोटबुक पेन अपने साथ लेके बैठिए। मैं पूरा टाइम आपको लिखने का और समझने का दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पूरा टाइम मैं लिखने समझने का दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज पहला सेट हम डिस्कस करते हैं। पहले सेट का मैथ्स का जो पोर्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं। सारे लोग लाइव जुड़ गए हैं क्या? बहुत अच्छी बात है भाई, सारे लोगों का वेलकम है। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सारे लोगों का स्वागत है। बिल्कुल फोकस होके नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठिएगा। और याद रखिएगा कि भाई हम 15 क्वेश्चन 5 मिनट में एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं, वैसा ट्रिक सीखेंगे। 15 में से 14 क्वेश्चन या फिर 15 के 15 क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ये डेली का हमारा रूटीन रहेगा कि नोटबुक पेन लेके 11 बजे चुपचाप एकदम एकांत में आप बैठ जाओ। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि मैथ्स की चिंता ही खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए पहले सेट का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। अब कौन से पेज पे है वो मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से सीक्वेंस वाइज ही होगा ये। तो जो पहला सेट है शायद वहीं से होगा, या फिर आप चाहो तो क्वेश्चन साथ साथ नोट करते चलो। पहला क्वेश्चन है 31। देखो आपसे बोला गया 0.02 इंटू 30। देखो जब भी डेसिमल का प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली 30 से पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 60। ठीक, और उसके बाद चेक करो कि डेसिमल कितने डिजिट पे है दोनों में मिला के। यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे। तो भाई यहाँ से काउंट कर लो, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट,
यहाँ पे डेसिमल लगा दो, मतलब 0.60, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझते चलिए। जिनका आंसर आ जाएगा मेरे साथ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको आंसर मिल भी रहा है वो भी पूरा 1 घंटा बिल्कुल फोकस होके बैठेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना है हमको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का ये बैच बनाया है, ये पूरा बैच ही प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, एग्जाम हो सकता है कि आपका डेट जल्दी डिक्लेयर हो जाए, लेकिन जितना भी टाइम हमारे पास 25 दिन 30 दिन है, जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो पूरा मैथ्स हम खत्म कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, यह है 32। आप क्वेश्चन पढ़िए समझिए, उसके बाद में आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन में है 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट होता है। तो भाई 1 घंटा मतलब कितना हो गया, 1 घंटा मतलब कितना होता है भाई 60 मिनट। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया कि ये 15 मिनट 60 मिनट का कितना परसेंट है, तो पहले 15 और 60 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा 1/4। ठीक, अच्छा परसेंटेज निकालने के लिए इनटू क्या करते हैं हम, 100 करते हैं, तो 4 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, एकदम देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो 15 में से भाई 7 और 8 तो सबका आता है ना, जो इजी क्वेश्चन है उसमें से 7 8 आ जाएंगे, लेकिन 15 में से 15 आना चाहिए, उतना प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, लिखते चलिएगा आप मेरे साथ साथ, बिल्कुल नोटबुक और पेन के साथ लिखते चलिएगा। नोट्स बहुत अच्छे से बना के रखिए, इसका जितना भी मैं करवा रहा हूं इसका नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिए। आपसे पूछा गया है 999 का स्क्वायर, बहुत अच्छा मेथड में आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, 999 का स्क्वायर एक तो 999 इंटू 999, ठीक है, यही पूछा गया है ना। तो देखो ये जो 999 है ये किसके आसपास है भाई, ये 1000 के पास है ना, 1000 के क्या है ये पास है, 1000 के पास है ना। देखो कैसे मल्टी, जो भी दो नंबर 1000 के पास आ जाता है उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 1000 से कितना में कम है भाई, -1 कम है, ये कितना कम है -1 कम है। ठीक, एक बार मल्टीप्लाई करो और एक बार क्या करो, ऐड कर दो। ठीक, तो अगर आप -1 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा। ठीक है, +1 बन जाएगा, लेकिन ध्यान से समझो मेरी बात, एक दो एग्जांपल और करवाऊंगा मैं तो क्लियर हो जाएगा। +1 बन जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो ये वाला सेक्शन भी 3 डिजिट का लिखो, 3 डिजिट बनाने के लिए 001 लिख दिया हमने। ठीक है, ध्यान से समझो, एक और एग्जांपल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद ऐड करो, एक बार हमने मल्टीप्लाई किया, एक बार हम ऐड करेंगे, किसको किसको ऐड करेंगे भाई, -1 और -1 को अगर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 आ गया तो -2 1000 में से माइनस कर दो, तो 1000 में से -2 करेंगे तो 998 आ जाएगा, यानी आंसर कितना बन गया हमारा 998001। ठीक है, एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। और एग्जांपल लेंगे हम इसके, और एग्जांपल लेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा भाई, बहुत सिंपल है। अब इसमें देखो लोग 1000 -1 का स्क्वायर करते हैं, ये सब नहीं करना है, ये तो बहुत टाइम लगता है इन सब में। जैसे चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 994 इंटू 992। ठीक है, इसी का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए आपको, तो देखो क्या करेंगे, पेन कॉपी बिल्कुल साथ में लेके बैठो और ध्यान से समझो कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे। और भी क्वेश्चन में करवाऊंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखो ये दोनों नंबर 1000 के पास है ना, किसके आसपास है भाई, 1000 के पास है। 1000 से ये कितना कम है सर, कम है तो -6, कम होगा ना तो -6 लिखिएगा, -6। ये 1000 से कितना कम है, -8। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -6 और -8 का मल्टीप्लीकेशन 48 आ जाएगा। लेकिन मुझे देखो 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट का पहले लिखना पड़ता है, तो 048 बना लो। ठीक, उसके बाद क्या करो, इसको ऐड करो, -6 और -8 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 8 से 14, -14 आ गया।
अब ये 1000 में से 14 को क्या कर दो आप, माइनस कर दो, मतलब बन जाएगा 986, यानी आंसर कितना हो गया 986048। देखो एकदम आसानी से आंसर आ रहा है निकल के, एकदम आसानी से आंसर आ रहा है ना निकल के। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं मैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, समझ रहे हो। चलो एक और देखो, एक और समझो। अभी तो देखो ये 1000 से कम वाले हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए 1012 गुणे 1008, इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, डायरेक्ट कैसे करोगे समझो। देखो ये भी नंबर तो 1000 के आसपास है ना दोनों, देखो 1000 से कितना ज्यादा है सर, 12 ज्यादा है, ज्यादा है तो हम प्लस लिख रहे हैं, देखो कम था तो हम क्या लिखते थे, माइनस लिखते थे, ये 12 ज्यादा है। अब ये 1008, 1000 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, पहले इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 12 बट्टे कितना हो जाता है, 12 बट्टे 96, 96 हो गया। लेकिन देखो 3 जीरो है तो पहले 3 डिजिट का लिखना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 096, ठीक। अब इन दोनों को ऐड करो, 12 8 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा था ये सब, तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस आ गया है, +20 है ना, तो 20 इसमें ऐड कर दो, 1000 में 20 ऐड करेंगे तो 1000 क्या 20 बन जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1020,096। समझ गए। तो अब कोई भी जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, जो 1000 के पास हो, 100 के पास हो, मैं सब कुछ करवाऊंगा इसी चैनल पे। सिंप्लीफिकेशन का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कल से आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब्सक्राइब कर देंगे तो जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आपको तुरंत मैसेज चला जाएगा। समझ गए। तो देखो एक तो ये मेथड हो गया, ये सारे मेथड, ये वाला मेथड, ये सब एक ही जैसे मेथड है ना। चलिए एक मेथड और बता देता हूँ मैं, एक मेथड और बताता हूँ, बहुत आसान है। जैसे 999 का स्क्वायर मतलब होता है 999 गुणे 999। तो देखो जब भी आपको कभी ये 999 का सीरीज रहेगा, 4 बार 9 रहेगा, मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे पता है, सबसे पहले क्या करो, इसमें से 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 9 और 8, ठीक। अब इस 9 में से ये वाला 9 माइनस करो तो 0, इस 9 में से ये वाला 9 माइनस करो तो 0, इस 9 में से ये वाला 8 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 1। देखो आंसर वही आ गया, 998001, देखो यही आ गया ना, 998001, ठीक है। और करवा दूं मैं और क्वेश्चन, चलिए देखो और अच्छे समझाता हूँ मैं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी ऐसा बीच में नहीं छोड़ूंगा जो आपको ना समझे। जैसे अगर आ जाता 758 इंटू 999, देखो यहाँ भी 999 था ना, यहाँ भी 999 है, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें से 1 माइनस करो, 7 5 8 में से 1 माइनस करोगे तो 7 5 और 7 आ जाएगा, ठीक। अब 9 में से 7 माइनस करो 2, 9 में से 5 माइनस करो क्या आ जाएगा 4, और 9 में से 7 माइनस करो क्या 2 आ जाएगा। देखो कितना आसान है, समझ रहे हो। और करवा दो प्रैक्टिस में, और प्रैक्टिस करवाओ, देखो यही तो करना है, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो करना है। जैसे अगर मैं कह दूं 6 7 5 4 गुणे, अब ये 4 बार 9 ले लेता हूं मैं, ठीक है, अभी भी वही तरीका यूज करेंगे, 4 बार 9 है ना, तो पहले यहां से 1 माइनस करो तो आ जाएगा, जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 6 7 5 और 3, ठीक है। अब 9 में से 6 माइनस करो 3 आ गया, 9 में से 7 माइनस करो 2 आ गया, 9 में से 5 माइनस करो 4 आ गया, और 9 में से 3 माइनस करो क्या आ गया 6 आ गया। देखो यही आंसर है, देखो कितना इजी इजी ट्रिक होता है, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, समझ रहे हो। प्रैक्टिस करना सिर्फ इसीलिए जरूरी है कि ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। बहुत ध्यान से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए। आप पूरा ये वीडियो जब खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार जरूर देखिएगा ये पूरा वीडियो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत आसानी से रिटर्न निकाल सकते हो, 15 में से 15 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी डाउट नहीं छोड़ूंगा मैं।
चलें आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 समझ लो। पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लो, उसके बाद मैं आंसर आपको बताऊंगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नोटबुक पेन अपने साथ लेके बैठना है भाई। क्लास खत्म होने के बाद हो सकता है कि सर खुद आपके घर पे फोन करके पूछे कि वो क्लास बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है। और अगर सच में अपना फायदा चाहते हो, 15 में से 15 क्वेश्चन 5 मिनट में करना चाहते हो, तो मेरे साथ प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। आप लोग इतना अच्छा ट्रिक सीखेंगे कि 15 के 15 क्वेश्चन आप करके आओगे। चलिए देखो, प्रश्न में कहा गया है दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगा। दिए गए विकल्पों की बात की गई है। ठीक है, जो दिया गया विकल्प, तो देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000 होती है ना। तो सबसे छोटा अगर 1000 है तो पहले 1000 को ही चेक करो क्या 4 से डिविजिबल है। देखो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर डबल जीरो आ जाए, अगर डबल जीरो आ जाए तो वो 4 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और क्या तरीका है 4 से डिविजिबल होने का, जैसे मैं पूछ दूं 996 क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो आखिरी के 2 नंबर बस डिवाइड करो 4 से। आखिरी के 2 नंबर देखो डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। हाँ डिवाइड हो गया। जैसे मैं पूछ दूं 1012 4 से डिविजिबल है, तो आखिरी के 2 नंबर बस चेक किया करो 4 से डिविजिबल है क्या। हाँ, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे मैं पूछ दूं 9973 और आखिरी में लिख दूं 16, क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो आखिरी के 2 नंबर बस चेक करो 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से भाज्य हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाग होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, आखिरी के 2 नंबर बस चेक करेंगे। तो यहाँ भी चेक करो, आखिरी के 2 नंबर में 0 है। 0 है मतलब क्या है, 100 है। 100 4 से डिविजिबल होता है। तो सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1000 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें नोट करते रहो कि 4 से कैसे डिवाइड होगा। इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब कुछ आपको बता दूंगा मैं। समझ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से नोटबुक और पेन लेके बैठना, सब कुछ नोट करना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। 35 क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HCF निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्त निकालना है। पहले इसका मैं आपको कैसे करेंगे ऐसे वो बताऊंगा, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो पहले कैसे निकालते हैं महत्तम समापवर्त। पहले हम क्या करेंगे, किसी भी 2 नंबर को लेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। 72 और 45 सबसे पहले यही करते हैं ना। देखो 72 को 45 से भाग दे दो, 45 से कम 45। ठीक, अच्छा इसको माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 27। अब 27 से हम 45 को भाग देते हैं, एक बार जाएगा 27 आ जाएगा। माइनस कीजिए, 15 में से 7 गया 8, 18 आ गया। अब 18 को 27 से भाग देते हैं, एक बार जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 को अब 18 से भाग देंगे, देखो कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया ना, ये हो गया कैंसिल, बचा क्या इधर 9। अब इस 9 को इस 9 से भाग देंगे, अब किसमें बचा हुआ नंबर कौन सा है, 18 ना। तो 18 में फिर से 9 से भाग दोगे, 2 बार जाएगा, देखो कैंसिल हो गया। महत्तम क्या आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा। एक तो ये ऐसे करते थे हम लोग, भाग दे दे के। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि अगर 18, 45 और 72 इसका जब हमको HCF निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, HCF निकालना हो, तो HCF में पहले सबसे छोटा नंबर देखो क्या होता है। सबसे छोटा क्या, HCF कैसे निकालते हैं,
सबसे छोटा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर 18 सबसे छोटा है, तो पहले 18 से डिवाइड करो 45 को और 72 को। देखो 18 से 72 तो भाग चला गया, लेकिन 45 में भाग नहीं जाएगा, मतलब 18 अब इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब 18 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है? दिमाग में सबसे पहले नंबर क्या आएगा? 9। अब 9 से जरा डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करोगे तो 45 भी डिवाइड हो जाएगा और 72 भी डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया हमारा? 9 आ गया, यही हमारा आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल करवा दे आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 12, उसके बाद 42 और 72। 12, 42 और 72। आपसे पूछ दूं कि एचसीएफ क्या होगा इसका, तो कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया कि पहले सबसे छोटा नंबर लो 12। क्या 12 42 को डिवाइड करता है? नहीं सर, नहीं करता। 72 को करता है? हाँ करता है। दोनों को डिवाइड करना चाहिए। तो देखो 42 में मामला फंस गया। अब 12 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर है? पहले दिमाग में आना चाहिए क्या? 6। देखो 6 से 42 डिवाइड होता है क्या? हाँ सर हो जाता है। 6 से 72 डिवाइड होता है? हाँ हो जाता है। तो 6 ही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। यही देखो ट्रिक है, यही सब आपको सीख के जाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको ट्रिक बताते चलूंगा। बस सब कुछ आप नोट करते रहो, सब कुछ नोट करते रहो ध्यान से। ठीक है, बहुत जरूरी है। मैथ्स में 15 का 15 अगर आ गया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, हम 15 का 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5 मिनट में, इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार ये वीडियो फिर से देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा, कोई भी ट्रिक भूलेगा ही नहीं। कम से कम अगर 2 बार आप वीडियो सिर्फ देखेंगे, सिर्फ देख भी लेंगे, तो 100% आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, समझ गए आप? चलिए 36, प्रश्न संख्या 36 देखो क्या पूछा गया है। आधे घंटे में, आधे घंटे में डिग्री कोण बनता है, डिग्री कोण का थीटा कोण बनता है। ये पूछा गया है कि आधा घंटा में, आधा घंटा में जो मिनट के बाद घंटा वाली सुई है, घंटा वाली सुई कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? ठीक है, ये घंटा वाली सुई की बात कर रहा है, मतलब छोटी सुई, छोटी सुई आधा घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, यही आपसे पूछा गया है। चलो देखो, समझो यहां से यहां तक मेरी बात। ऐसे हमारा वॉच होता है ना, ऐसे हमारा घड़ी है, इधर 12 है, इधर क्या है 6 है, इधर है 3 और इधर क्या है 9। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होता है भाई? ये तो 90 डिग्री है सर। ठीक है, ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक, अच्छा इसके बीच में कितने नंबर आते हैं भाई? एक आता है और दो आता है, तो मतलब ये सब कितना कितना डिग्री हो गया? ये सब कितना कितना डिग्री हो गया सर? ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, 30 डिग्री है ना। तो अब समझो आप मेरी बात को, मान लो छोटी वाली सुई यहाँ पे है, छोटी वाली सुई यहाँ पे है 12 पे, और इधर एक है, ठीक, इधर है 2। जब बड़ी वाली सुई, 1 घंटा मतलब क्या हो जाएगा? 1 घंटा में कितना चलती है? 1 घंटा में, 1 घंटा में छोटी वाली सुई 12 से कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पे, मतलब कितना डिग्री चल रही भाई? 30 डिग्री ना। 1 घंटा में चल रही 30 डिग्री। 1 घंटा का मतलब अगर 12 बज रहा है, 1 बजना होगा तो ये वाली सुई यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी? 1 पे पहुंच जाएगी। तो 1 घंटा में 30 डिग्री। तो अगर 1 घंटा में 30 डिग्री चलेगी तो भाई आधा घंटा में कितना चलेगी? आधा घंटा में कितना चलेगी भाई? आधा घंटा में 15 डिग्री चलेगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। सब कुछ नोट करते चलिए, जितनी बार ये वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक, चलिए 37, प्रश्न संख्या 37।
सब कुछ रिवाइज करवाते चलूंगा मैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। तो देखो त्रिभुज का कितना होता है भाई, त्रिभुज का होता है कितना, 180 डिग्री। ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। चतुर्भुज का होता है 360 डिग्री। और क्या, पंचभुज आ जाएगा। पंचभुज ऐसा होता है ना, पंचभुज, उसके बाद षष्ठभुज, ऐसे बनता है। सबको चलो रिवाइज कर लेते हैं। ये 180 डिग्री कैसे आ रहा है भाई, ये 180 डिग्री कैसे आ रहा है, देखो चेक करो, कितना साइड है त्रिभुज में, 3 साइड है। ठीक है, 3 साइड है ना। तो 3 साइड के लिए अगर आपको सम निकालना हो, चारों तीनों कोणों का योग अगर निकालना हो, तो फॉर्मूला बनता है, देखिए फॉर्मूला बनता है इसका n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला बनता है अगर आपसे योग पूछा जाए एंगल का। ठीक है, तो देखो इसमें कितना भाई साइड है, एन का मतलब साइड है, एन का मतलब क्या होता है, साइड होता है, मतलब भुजा। फॉर्मूला होता है भुजा माइनस 2 गुणे 180। तो देखो 3 साइड है, तो 3 माइनस 2 गुणे 180 कर दो, क्या आ जाएगा 180। ये हो गया त्रिभुज का। इसमें कितना साइड है, 4 साइड है, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 गुणे 180, मतलब कितना हो जाएगा 360। इसमें कितना साइड है, 5, तो 5 माइनस 2 गुणे 180, 18 हो जाएगा 54, 540। इसमें कितना साइड है, 6 साइड है, तो इसको लिखोगे 6 माइनस 2 गुणा 180, मतलब 18 चौक 72, 720। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, भुजा माइनस 2 गुणे 180। जैसे भूल भी जाओ तो याद होना चाहिए, ये सब सब रिवाइज करते चलेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अच्छा तरीका भी मिल रहा है। ठीक है, और इन दोनों को तो याद ही रख लो, त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, और ये भी याद रख लो षष्ठभुज अगर आ गया तो 720। सब कुछ नोट करते चलना बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मुकुंद सर अभी भी हमारे साथ है। चलिए 38, प्रश्न संख्या 38 देख लो जरा, समझो बड़े ध्यान से क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है कि 4500 का 30% और 280 का 25%। ठीक है, देखो इसमें देखो ट्रिक क्या है, डायरेक्ट इसका कैसे आंसर निकालोगे समझ रहे हो, वैसे तो इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। आप लिख दोगे 4500 गुणे 30/100 माइनस 280 गुणे 25/100। तो ये को डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका 100, इससे कैंसिल कर दोगे, 4 सत्ते 28, 70 यहाँ आ गया। अब जब मल्टीप्लाई कर लोगे 45 तिया कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 1 13, 1350 माइनस क्या 70, यानी 1280 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बिना मल्टीप्लाई किए ये सब लिखना चाहते हो तो देखो कैसे होगा। अगर मैं जैसे 4500 की बात करूं, 4500 का 10% अगर मैं पूछूं तो क्या करोगे आप, एक डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, क्या आ जाएगा 450। ठीक है, कोई भी नंबर का 10% पूछा जाए तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। मैं पूछूं 20% क्या होगा, तो भाई 450 का डबल 900। मैं पूछूं 30% क्या होगा, तो इसमें फिर से 450 ऐड कर दो, मतलब कितना 1350। तो आप देखोगे डायरेक्टली 30% ना, तो देखो ये डेसिमल यहाँ लगाओगे तो 10%। अब इसी 10% में 3 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 1350 माइनस 25% का मतलब 1/4 होता है ना। अब 280 को 1/4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 70 आ जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे 1280। देखो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें भाई लगेगा 1 मिनट सॉल्व करने में। अब ये देखो 10 सेकेंड का काम है। अब आप सोचो कि कौन सा तरीका मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, नोटबुक और पेन बिल्कुल साथ में अपने लेके बैठे रहो।
ठीक है, चलिए 39। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है 39। जरा देखो तो, पढ़ो जरा अच्छे से। आपसे कहा गया है 3,000 रुपए पे साधारण ब्याज की 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो देखो फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या 100। पहले ये वाला मेथड देखो, फिर 2 सेकंड का आंसर निकालेंगे। तो 3,000 हमारा मूलधन है, दर है 5% और समय कितना है 2 वर्ष, बटा क्या 100। इसको आप डिवाइड कर दो, क्या बचेगा 5 दूनी 10, यहाँ 30, मतलब 300 आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये भी करने से बेटर है कि बिना कुछ लिखे आंसर आएगा। देखो ध्यान से, 3,000 पे 5% की दर से 2 साल का क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। देखो कभी भी साधारण ब्याज निकालना हो तो आप दर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5% और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई 10%। अब इसी 3,000 का 10% लिख दो। मैंने अभी क्या बताया, 10% निकालना हो तो एक संख्या छोड़ के यहाँ पे क्या लगा दो डेसिमल, तो आ जाएगा कितना 300। देखो फर्क सिर्फ इसका और इसका है, कुछ लोग फॉर्मूले से करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। टाइम तो बचेगा ना भाई, कम से कम समझिए ध्यान से। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जब 15 क्वेश्चन आएगा ना, तो 10 क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल इजी वाला रहेगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन रहेगा, बहुत इजी। लेकिन बाकी के जो 5 क्वेश्चन है ना, अगर वो आपने उड़ा दिए तो वही तो सिलेक्शन करवाता है। 10 क्वेश्चन तो भाई सब लोग बना लेता है ना, 5 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे अच्छे से, वही तो मजा है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 40, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। कहा गया है कि 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। देखो 15 टोकरी 45 दिन में एक साइड में लिख लो इक्वल टू 110 टोकरी कितने दिन में, मतलब यहाँ पे डे 2 लिख लो, डे 2 D2 मतलब डे 2 दिन दूसरा। कैंसिल करते हैं, चलिए D2 इक्वल टू बन जाएगा 110, D2 इक्वल टू बन जाएगा 15 गुणे 45 बटा 110। 5 से कैंसिल कर लें, 3 इधर आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, नहीं नहीं रुको 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 रुको, ये गलत हो गया कुछ, ये गलत हो गया। जो टोकरी है ये तो हमारा वर्क में काउंट होता है ना, टोकरी जो है वो वर्क में काउंट होता है ना। तो फॉर्मूला क्या बनता है भाई, M1D1W1 इक्वल टू M2D2W2, मतलब मैन आदमी, दिन, और ये क्या है काम, यही होता है ना, यही होता है। तो देखो 15 टोकरी तो काम है ना कितने दिन में 45 दिन में, तो आप लिखोगे 45 दिन में 15 टोकरी, तो कितने दिन में 110 टोकरी, यही आएगा ना। तो देखो 15 से इसको कैंसिल कर लो 3, और 110 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, D2 आ जाएगा 330। ये आंसर है। कभी भी जो काम होता है वो नीचे लिखते हैं हम, समझ लीजिए ध्यान से।
330 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सब कुछ नोट करते चलिए, सब कुछ अच्छे से नोट करते चलिए। चलिए 42, प्रश्न संख्या 42। पहले प्रश्न पढ़ लो अच्छे से, क्या बोला गया है प्रश्न में, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए देखिए, स्कूल की कुल परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 7.7 रेशियो 7:9:7 है। भाई लड़के मतलब ऐसे लिख दो, बॉयज और गर्ल्स कितना रेशियो है, 9:7। ठीक, और कहा गया है कि कुल संख्या कितना है, 256। तो यहाँ भी कुल संख्या निकाल लो, 9 और 7 मिला के टोटल कितना हो गया, 9 7 16, और 16 की वैल्यू क्या लिखोगे, 256। जरा डिवाइड करो कितने टाइम है, हो जाएगा 16 1 कम 16, 5 4 9, 16 6 96, 16 टाइम है। तो पूछा गया है लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या, इसको भी 16 बार बना लो। 16 सते कितना हो जाएगा, 15 सते 105 और 7, 16 सते 112। यही हमारा आंसर है। देखिए ठीक है, चलिए 43, प्रश्न संख्या 43 है, ध्यान से समझो जरा। पढ़ लीजिए फिर हम कंसेप्ट पे आते हैं। कहा गया कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे, देखो खंभा इंपॉर्टेंट है भाई, खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो देखो कंसेप्ट क्या होता है, पहले अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को क्रॉस करेगी तो खंभे को क्रॉस करने के लिए स्पीड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई बटा क्या, समय। ठीक, और दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा समय। यही फॉर्मूला होता है ना, खंबे के लिए अलग फॉर्मूला होता है और ट्रेन के लिए अलग फॉर्मूला होता है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि किलोमीटर बटा आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ये दो कंसेप्ट रिवाइज किया दिया मैंने, दोनों कंसेप्ट रिवाइज हो गया ना। तो देखो किसको क्रॉस कर रहा है भाई, खंभे को क्रॉस करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ट्रेन का लंबाई बटा समय। तो क्या हमें चाल निकालना है ना, चाल बराबर ट्रेन की लंबाई कितना है 150 बटा समय कितना है 12 सेकंड। अब ये तो मीटर है और ये क्या है, सेकंड है, जबकि चाल किस में पूछा गया हमसे, किलोमीटर पर आवर में ना। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जाना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 18/5 से। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट नोट कीजिएगा। 18/5 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चलो 5 से कैंसिल करो, 5 से इसे कैंसिल करोगे 30 आ जाएगा, 6 से कैंसिल कर लो, 6 दूनी 12,
6 त्रिक 18, अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 15 आ जाएगा, यानी 15 तिया कितना 45 किलोमीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर है। कंसेप्ट बहुत अच्छे से लिखते चलिए। देखो प्रैक्टिस में यही तो होना चाहिए ना, प्रैक्टिस में एक तो कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, आंसर भी जल्दी जल्दी निकल के आ रहा है। इसीलिए ये वाला बैच स्टार्ट किया गया है, ताकि आप घर पे अगर बैठे हो तो कम से कम मैथ्स बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस बुक में लगभग मेरे ख्याल से 50 सेट है ना, 50 सेट है। रोज एक सेट अगर हम करेंगे तो 50 दिन में पूरा सेट खत्म हो जाएगा। और अगर ये 50 सेट आपने कम से कम 2 बार खत्म कर लिया, सिर्फ देख के, दिन में 2 बार अगर देख लोगे 15-15 क्वेश्चन, तो भाई 15 में से 15 आपका आएगा। ठीक, 15 में से 15 आएगा। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो एक बार सर से आप बोलना, जो मध्यकालीन भारत हमारा है, इतिहास में जो मध्यकालीन भारत आप पढ़ते हो ना, मध्यकालीन भारत भी बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगर चाहिए तो एक बार सर से आप बोलिएगा कि सर हमको मध्यकालीन भारत भी पढ़ना है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतिहास में, कहानी जैसा मैं पढ़ा दूंगा, सब याद हो जाएगा आपको, सब कुछ। समझ रहे हो, कंसेप्ट बहुत अच्छे से लिखते चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 44, 44 जरा देखिए। पढ़ के जरा समझ लो अच्छे से। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 2 सेकंड में खाली सॉल्व होगा ये। कहा गया कि 700 की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20%, 10% है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 2 तरीका बताऊंगा मैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि 700 रुपए पे पहले 20%, 20% मतलब इसका 20% क्या हो जाएगा 140। ठीक, 10% 70, तो 20% 140, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 560। ठीक, उसके बाद कितना परसेंट 10% और 10% का मतलब इसका 10% 56 होता है, 56 भी माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 504। मतलब 700 की चीज 504 में आप बेच दोगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा मेथड इससे भी आसान है। देखो 20% का मतलब कितना होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5 कम करना प्राइस, 10% का मतलब होता है 1/10 कम करना प्राइस। तो यहाँ पे हो गया क्या मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो 1/5 का डिस्काउंट मतलब 5 रुपया का चीज है, 1 रुपया उसमें से डिस्काउंट देके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 4 में। वैसे ही 1/10 का डिस्काउंट मतलब 10 रुपए की चीज है, 1 रुपया डिस्काउंट देके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 9 में। जरा मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और इधर कितना आ जाएगा 9 चौका 36। अब 50 की वैल्यू कितनी है, अंकित मूल्य कितना भाई 700 ना, 700। देखो कितना टाइम है, 0 0 कैंसिल हो गया, इधर आ गया कितना 14, तो इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 छक 84 का 4 हाथ में आया 8, 14 तिया 42, 42 8 कितना हो जाएगा 50, 504। देखो दोनों मेथड बहुत अच्छा है, दोनों नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठिए, पूरा टाइम मैं लिखने का दूंगा। और मान लीजिए कि गलती से थोड़ा मैं आगे बढ़ गया तो आप फिर से वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा नोट्स अच्छे से बनाइए आप लोग, सारे लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। कभी भी किसी के घर फोन करके पूछा जा सकता है कि भाई आप नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, आप लेक्चर बैठ रहे हैं कि नहीं, कभी भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने में मन लगाइए। लिख लिए? चलिए फिर से जरा एक लोग, सारे लोग अपना नाम लिख के अटेंडेंस लगाएंगे। अटेंडेंस लगाइए, सारे लोग कमेंट करके अटेंडेंस में अपना नाम लगाएंगे। तुरंत लगाइए तो अटेंडेंस कितने लोग देख रहे हैं जरा पता चले तो। मुकुंद सर एक बार जरा चेक कर लीजिए कितने लोग लाइव देख रहे हैं। सारे लोग नाम लिख के तुरंत अटेंडेंस करवाइए। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज वाला, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड में करेंगे हम। 5 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस ध्यान से देखो। पहले आप अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के समझ लो, फिर मैं आपको अच्छे से बताता शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांच सेकंड में पूरा आंसर निकाल लोगे, पहले पढ़ लो, समझ लो। चलिए आइए देखिए, कहा है किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, ठीक है। पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या होगी, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। पहले तो चलो पहला तरीका देखो, 20,000 जनसंख्या है, ठीक है। पहले कितना बढ़ाना है भाई, 20%। तो 20,000 का 10% होता है 2,000, 20% क्या हो जाएगा 4,000। तो 4,000 बढ़ा दो तो ये बन जाएगा 24,000 ना। अब फिर से 30% बढ़ा दो, 30% बढ़ाने का मतलब क्या, 10% 2400, 30% हो जाएगा 7200, 7,200। ऐड कर दो, ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 24,000 में 7,000 ऐड करोगे मतलब मेरे ख्याल से 31,200 आएगा, ठीक है। यही आंसर है। लेकिन इतना भी क्यों करना है, ये सब कैलकुलेशन क्यों करना है, देखो 20% का मतलब मुझे पता है 1/5 बढ़ना, मतलब जनसंख्या 5 थी तो एक उसमें से बढ़ के कितनी हो गई 6, और 30% का मतलब है 3/10, 100 से डिवाइड करना है ना, कैसे आ रहा है 100 से डिवाइड कर दे रहा हूं मैं। 3/10 बढ़ना मतलब 10 थी, 3 और बढ़ गई तो कितनी हो गई 13, मल्टीप्लाई करो, मतलब जनसंख्या कितनी थी भाई 50, 50 से बढ़ के कितना हो गई 13 छक 78। अब 50 की वैल्यू क्या दी गई है 20,000, देखो 0 0 ये कैंसिल हो गया, कितने टाइम है 5 चौका 20, 400 बार है, तो आप इसको भी सीधे 400 बार बना लो, ये डबल 0 आ जाएगा, 4/32, 4 से 28, 3 31, मतलब 3 1 2, 31,200। देखो कितने आसानी से हो गया। तो एग्जाम में यही नहीं करना है, बस ये वाला मेथड हमको यूज करना है, ऐसे 5 सेकंड में आंसर आता है आपका, लिख लीजिए। ठीक है, तो आज देखो ये पहला सेट मैंने खत्म कर दिया, ये पूरा सेट भाई, अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन 15 के 15 क्वेश्चन आप बिना देखे सॉल्व करना चाहते हो तो 2 बार ये वीडियो जरूर देखिएगा। सारे लोग 2 बार ये वीडियो देख लोगे ना, सिर्फ देख लो, इसको समझ लोगे ना, तो हर क्वेश्चन अब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
2 बार जरूर ये वीडियो देखिएगा। कल फिर से हम कितने बजे मिलने वाले हैं? कल फिर से हम 11 बजे मिलने वाले हैं इसी टाइम पे। सबसे पहले आपको अपना नाम लिख के अटेंडेंस देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक एक क्वेश्चन उसका कंसेप्ट डिस्कस करते जाएंगे। तो अगर 50 सेट की बात करूं मैं, तो आप खुद सोचो कि अगर 50 सेट में 15-15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 750 क्वेश्चन बन गया ना भाई। 750 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, जाके 5 मिनट में करके चले आओगे, ठीक है। चलो आज खत्म करते हैं, तब आज के लिए इतना बहुत है भाई। आप एक बार चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी चैनल पे जाके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो कल डालूंगा या फिर जैसे ही लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।